तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो काफी लोगों ने पूछा था भाई कि आपका 1 ईयर प्रिपरेशन जर्नी जो था वो कैसा था। आप सुबह कब उठते थे, कहाँ आपका क्लास था, क्या करते थे, कितना आपका स्कोर आता था, क्या था, सब कुछ पूछा था। आपका एकेडमिक्स क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या टाइम था पढ़ने का, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा क्या क्या मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी। ठीक है, उसके पहले मैंने एक नया चैनल खोला है फॉर जनरल फैक्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सबके लिए। तो वहां पे आप जाके सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक में आप क्लिक करोगे और सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है अबाउट यूट्यूब इनकम, तो उसको जाके आप देख सकते हो। क्लियर, चलो हम करते हैं बात पूरे मेरे प्रिपरेशन जर्नी की। तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी लगभग स्टार्ट हो गई थी भाई 15 जून के आसपास। क्लियर, 2019 में। ठीक है, 2019 में मैं एग्जाम देने गया था। कुछ रीजंस की वजह से मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मैं घर पे आया, मैंने आंसर की से अपना आंसर जो है चेक किया। मेरा पेपर फिजिक्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरे बाकी दोनों में अच्छे मार्क्स थे, अगर वो कंप्लीट होता तो मेरा उसी साल सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, तो मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैंने स्कोर कैलकुलेट किया, लगभग 505 के आसपास आ रहा था। और लास्ट ईयर 2018 के अंदर महाराष्ट्र कट ऑफ 500 मार्क्स था। क्लियर, फिर भी एक उम्मीद थी, लेकिन मैं जैसे ही आंसर किया है सब कुछ है, फाइनली आंसर मेरा 476 मार्क्स है नीट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं सोचा, उसी दिन सोच लिया कि भाई ड्रॉप लेंगे, एक साल प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि ये किया वो किया। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है उनको ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा, ये फैक्ट है। जो एक ड्रॉप लेंगे उनको सुनना पड़ेगा, लेकिन उससे वो स्ट्रांग भी होंगे। ठीक है, ये स्ट्रांग भी होंगे, लाइफ के लिए आपको कई लेसन मिल जाएंगे। ये एक साल मैंने सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं किया, मैंने एकेडमिक से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ नॉलेज लिया भाई। ठीक है, चलो मैं लगभग स्टार्ट किया जून 15 से। ठीक है, मेरा प्रिपरेशन रहा जून 15 से अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 15 तक। क्लियर, नेक्स्ट ईयर ये मेन पीरियड था मेरा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 85 to 90% टाइम पढ़ाई की। कितना टाइम पढ़ाई की सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीजें की पहले वो बताऊंगा। पहला, मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी इस स्टेज पे मेरी थी पढ़ाई। क्लियर, नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी थी पढ़ाई। सेकेंड प्रायोरिटी थी कुछ फ्रीलांसिंग, ये सब चीजें होती है वो वाली प्रायोरिटी थी। थर्ड चीजें थी मेरा भाई कोरा था, यूट्यूब था, ये सब चीजें मैंने थर्ड प्रायोरिटी पर रखा था भाई, ये सब कोई करना है। क्लियर, देखो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको 2 महीने हैं या आपका प्रिपरेशन नहीं है। मैंने काफी, देखो मैं पहले से था इस चीज में, मतलब मैं पहले से सीखते आ रहा था काफी। मैं ब्लॉग्स जो होते हैं ब्लॉग पेज के ऊपर, वो ब्लॉग्स बनाता था, काफी चीजें करता था डिजिटल इसमें, तो मैं पहले से करते आ रहा था। तो मुझे इजी गया, मैं रोज का आधा घंटा देके 1 घंटा देके उसको कर लेता था। ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप अभी से स्टार्ट करके भाई कुछ कर लो। अभी आपके लिए ये चीज नहीं है। जो आपकी 21 में देने वाले 22 में देने उनके लिए ये चीज नहीं है। आप अभी फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करना है। एक बार आप कॉलेज में आ जाओ तो आप कर सकते हो, कोई आपको कुछ करना है फ्रीलांसिंग, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो अब मैं उसके ऊपर आपको नए चैनल के ऊपर गाइड कर दूंगा भाई। न्यू चैनल जो है उस पर सब कुछ बताऊंगा, कैसे करना होता है, क्या स्टेप्स है, क्या वेबसाइट से, कहां से आप अर्न कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो वो सब टॉपिक बाजू में। अब बात है मेरा टाइमिंग क्या था। लगभग मैं सुबह आता था 8 बजे। मैंने एनरोल किया हुआ था पुणे के एलएन के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में यही नाम था भाई कि एलएन 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 करो। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे स्टार्ट किया ना, कुछ दिनों बाद मैंने बायोलॉजी अटेंड नहीं किया उनका, मैंने बहुत सारी क्लास अटेंड नहीं किया। मेरे को कंफर्ट था कि भाई ऑनलाइन पढ़ लूँ तो टाइम बच जाएगा। मैं कभी कभी क्लासेस बंक करके घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ता था। लगभग मान के चलो कि मेरा सुबह सुबह में लगभग उठता था 6-7 बजे। क्लियर, डिपेंड करता था 7, कभी 7, कभी 6:30, कभी 7:30, कभी 8, इस रेंज में मेरा उठना था। मेरा ये था भाई कि मैं पूरे दिन को डिवाइड करता था पूरे 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। 7 घंटे नींद कंपलसरी। जैसे ही उठा, ठीक है, मैं आधे घंटे में 15 मिनट फ्रेश होके थोड़ा टहल लिया, पढ़ने बैठा था। पढ़ने के बाद जो एक फर्स्ट लॉट हो गया, फिर टाइम पास कर लिया भाई, थोड़ा सा वीडियोस देख लिए, कुछ काम होता है कुछ काम कर लिया, डेटाबेस एंट्री जो करता था मैं, थोड़ा कुछ करता था। ठीक है, वो सब करता था। उसके बाद आपका पूरा दोपहर का फेस पढ़ाई वापस से। क्लियर, अगर क्लास रहता, क्लास रहता, क्लास नहीं रहता तो घर बैठ के पढ़ाई करता था। दोपहर का पूरा टाइम पढ़ाई। शाम मतलब दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक था, लगभग 1 से 2:30 के बीच में, 2 के बीच में, सब उसमें खाना वगैरह। शाम को 5 से 6 लगभग ब्रेक, 6 से वापस 8, 8:30, 9 तक पढ़ता था मैं। क्लियर, तो लगभग दिन का मान के चलो, अगर कोचिंग होता था तो कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। अगर कोचिंग नहीं है उस दिन या घर बैठ के पढ़ रहा हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, तो सेल्फ स्टडी जो मेरा कंबाइंड है लगभग मेरा हर रोज एवरेज था 10 घंटा इंक्लूडिंग कोचिंग। क्लियर, अगर कोचिंग हो तो कोचिंग को लेकर, कोचिंग ना हो तो कोचिंग बिना कोचिंग के 10 से 12 घंटा आपका ही रहता था। तो मैंने एलएन से पूरा कोर्स किया था, एलएन पुणे से, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये मैंने पूरा 10-12 घंटे अपना बिताया इस चीज के लिए। कभी 10, कभी 12, अगर एग्जाम्स आ गए 16 भी, 16 नहीं, मैक्सिमम 14-15, क्योंकि 16 होता भी नहीं है, बोलने की बात है। 7 घंटे अगर आपने नींद ले ली तो बोलने के बाद 16 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे, 14,
13-14 मतलब मैक्सिमम टाइम पूरा पढ़ लिया। अब जो बाकी चीजें थी जैसे कि कोरा हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजों के लिए 1-2 घंटे में देता था, वीडियो एडिटिंग सीखता था, काफी चीजें करता था, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। चलो उसके बाद मैंने ये सेम चीज चालू रखी भाई, पूरा डे बाय डे और स्कोर काफी इंप्रूव होने लगा। सिर्फ मेरा ये फोकस था भाई कि स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। बल्क में वर्क करने वाले लोग मैंने बहुत देखे भाई, सुंदर नोट्स बनाओगे फायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाओ रफ वाले, अच्छे होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए उसमें अच्छे से। सुंदर नोट्स के इतने फायदे नहीं होते जितने आपके रफ नोट्स के होते हैं। तो उस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए, जो आपके क्वेश्चन होते वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारी चीजें की, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हुआ। क्लियर, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हुआ, 600 के आसपास पहुंचा। लेकिन वहां पे एक टाइम आ गया था कि भाई स्ट्रक हो गया स्कोर, लगभग 4 से 5 महीने के लिए जो स्कोर था वो बढ़ नहीं रहा था। मैंने सारा चीज लगा दिया भाई, अलग अलग मैंने स्ट्रैटेजीज डाल दी भाई, लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। कई सारी चीजें की लेकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस और लाते गए, फिर वहां से बूस्टअप करके। देखो ये होता है फायदा आपके स्ट्रेटेजी का या प्लानिंग का, कि लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार वो थ्रेशोल्ड आ गया आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर। चलो अप्रैल 15 के बाद फिर मैंने लगभग पढ़ाई मेरी खत्म हो चुकी थी, मुझसे पेपर लगा दिए थे, स्कोर लगभग 640-650 के आसपास आ रहा था, ठीक है, इसके आसपास ही था। मैंने फिर उसके बाद जो है पढ़ाई को धीरे कर दिया। क्यों धीरे किया? लॉकडाउन लग गया था, क्लियर, और मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट थी। मुझे ये पता था कि भाई किसी भी हाल में मैं 650 क्रॉस कर दूंगा, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे काफी बोर हो रहा था, मतलब घर बैठ के इतना नेगेटिव माहौल था, तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ और काम भी देखे, ठीक है। मैं उस वक्त कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीख रहा था, कई सारे काम, मतलब जो होते हैं, ऐड डेवलपमेंट होती है, आपके गूगल के ऊपर ऐड लगती है, वो सारी चीजें मैं सीख रहा था। क्लियर। तो ये सब सीखते सीखते दिन में क्या करता था मैं, आपका 12 घंटा होता है, उसमें से एक पेपर कंपल्सरी करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंबाइंड पेपर 3 घंटे का, उसका एनालिसिस 1 घंटे का, 4 घंटे डिवोट किए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा 1-2 घंटा कर लिया, खत्म। इतना ही पढ़ाई था मेरा। मैं कुछ भी ऑनलाइन लेक्चर जो है एलेंग के अटेंड नहीं करता था, ना ही मैंने एलेंग के पेपर्स लास्ट में दिए, क्योंकि मुझे पेपर्स थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी लगते थे, ये फैक्ट है। क्लियर। मैंने पेपर्स लास्ट में नहीं दिए। चलो उसके बाद स्कोर कंसिस्टेंट रहा। अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में मेरा चैनल ग्रो करने लगा। मैंने लगभग 200 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी, 150 के अराउंड वीडियोस प्लस चैनल पे थी एजुकेशनल, हर एक कंसेप्ट बायोलॉजी का था, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो मैंने चैनल पे अपलोड कर लिया था, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने कुछ नीट के अपडेट्स भी दिया, ये सब करते करते चैनल मेरा ग्रो गया। 6000 सब्सक्राइबर्स मेरे लगभग थे नीट के एग्जाम के टाइम पे। तो जैसे ही फाइनली पता चला भाई कि रमेश पोखरियाल सर अब पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्लियर, जैसे ही पता लगा मैंने उस दिन से बाकी सब काम सप्रेस कर दिए, फिर इसको उठा दिया भाई, ठीक है। नीट का फिर उठा दिया, फिर पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, वही रिवीजन चल रहा है, फाइनल रिवीजन, ठीक है। कैसे करनी होती लास्ट की 1 मंथ जो मैं बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है भाई बच्चे लास्ट 1 मंथ में ही गड़बड़ करते हैं। लास्ट 1 मंथ का तो रिवीजन प्लान तो उनका होता नहीं है, कुछ भी पढ़ रहे, रैंडमली पढ़ रहे, ये चैप्टर कर लिया, वो चैप्टर कर लिया, नहीं। मेरे पास पूरा प्लान था कि 1 मंथ क्या करना, और 1 मंथ मैंने ऐसा किया कि पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स कम से कम 1 या 2 बार, कुछ चैप्टर 2 बार, कुछ चैप्टर 1 बार रिवाइज कर लिया मैंने। और वो इतना फास्ट मुझे एग्जाम में ये हुआ कि तुरंत क्लिक करने लग गया भाई, ठीक है। तुरंत क्लिक करने लग गया कि ये, ठीक है। चलो 8 गलतियां हो गई, लेकिन ठीक है, हम लोग भी इंसान है, कभी कभी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे आते थे नीट के अंदर, एक क्वेश्चन छोड़ के केमिस्ट्री का, बाकी सारे आते, लेकिन कुछ हो जाते हैं नेगेटिव एरर्स, कुछ एरर हो जाते हैं, उसके कारण मेरे नंबर कम आ गए। लेकिन ठीक है, 680 मेरे लिए काफी अच्छे नंबर थे। और इसके बाद मेरे को पता था कि भाई मुझे स्टेट का कोई भी टॉप कॉलेज मिल जाएगा, तो टेंशन की बात अब नहीं है। पूरा पढ़ा, एग्जाम देने गया, एग्जाम देके आया, जैसे ही घर पे आया कैलकुलेट किया, उसी वक्त जो है कैलकुलेट करने के बाद 680 नंबर आया। मैंने उसके बाद तुरंत एक वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर, क्लियर। तो ये सारी चीजें करते गया मैं, यूट्यूब ये सब करते करते फिर उसके बाद मैंने फुल फ्लैश यूट्यूब पकड़ा, क्लियर। तो ये पूरा जर्नी था, इससे सीखने को ये मिलता है कि भाई, और मैं खेलता भी था कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं पबजी खेल रहा हूँ पूरा दिन, पबजी बिल्कुल नहीं खेला मैं, मतलब इस समय में, ठीक है। पहले खेलता थोड़ा सा, तो ये समय मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरा फोकस किया मैंने पढ़ाई के ऊपर। कुछ टाइम बच जाए तो कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता था, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, आपका सारी चीजें होती, इकोनॉमिक्स के बारे में सीख रहा था, मेरे को काफी इंटरेस्ट था। तो ये देखो, आपका पढ़ना जरूरी है, क्लियर, चाहे एकेडमिक पढ़ो चाहे नॉन एकेडमिक पढ़ो, लेकिन इस समय पे आपको 99% टाइम आपका देना है एकेडमिक के लिए, क्योंकि अगर ये समय गया तो अब आगे आपको मिलेंगे टाइम जहां पे आप पढ़ सकोगे इन सब के लिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वापस से देना है नियर फ्यूचर में, अगर आप पीजी करोगे बाद में को देना पड़ेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई एग्जाम नहीं देना, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है तो बाद में आप फोकस कर सकते हो। तो ये मेन चीजें थी भाई कि मैंने पूरा साल कंसिस्टेंसी रखी। पहली चीज तो कंसिस्टेंसी रखी। सेकेंड चीज, कभी ये नहीं हुआ कि भाई मार्क्स कमा रहे तो आप छोड़ दूंगा प्रिपरेशन, नहीं।
मार्क्स काफी कम भी आए, 500 550 के अराउंड मार्क्स भी आए, जब बच्चों के अच्छे नंबर भी आए, 10-12 रैंक, कभी कभी ये होता है कि मोस्टली 6-7 टेस्ट के अंदर मैं रैंक 1-1-1-1 आ रहा है और एक टेस्ट में ड्रॉप कर गया रैंक नंबर 10 पे, रैंक नंबर 9 पे। तो ये लगता है लोगों को भाई कि कुछ नहीं होता, टॉपर्स को कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बुरा लगता था, लेकिन उस पर काम किया, ठीक है, पेपर्स पे काम किया, क्वेश्चंस पे काम किया। आप देखोगे उस वक्त मैंने नीट के बच्चों के लिए टेस्ट डिजाइन करवाई थी, आप वो अभी भी मैंने अपलोडेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अभी भी वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है। सारी चीजें मैं करता गया, ऐसा नहीं था कि भाई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जैसे नीट का रिजल्ट आया, पता था कि आप ये कोर्स लेंगे तो इसमें आगे क्या करना है, अब देखूंगा भाई कि इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, फर्स्ट ईयर होने के बाद, सेकंड ईयर होने के बाद कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज में जाना है, ठीक है। अगर किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो पीजी करेंगे, नहीं आया तो देखते हैं किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पूरा आपका ये चलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बिना इंटरेस्ट के आप नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट लाओ, अगर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो सोचो क्या करना है और इंटरेस्ट लाओ, आप आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए, नीट के लिए। क्लियर। तो ये मेरा पूरा प्रिपरेशन जर्नी था, लॉकडाउन बेस में आ गया था, काफी चीजें हुई, ऊट पटांग चीजें हुई, लेकिन फाइनली मेरा स्कोर 476 मार्क्स से 680 पे इंप्रूव हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट डाउन करो, टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और कुछ भी अपडेट चाहिए हो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको एक रियलिस्टिक सोल्यूशन जो है लाके दूंगा। चलो बाय बाय।